Hello, my dear students. So, today we are going to start a new chapter, chapter number 8. The name of our chapter is Artificial Intelligence. Artificial Intelligence के बारे में हमने और क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में पढ़ा है और आज के टाइम में हमारी जो सराउंडिंग्स है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरी हुई है. तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे अबाउट इंटेलिजेंस, difference between a human being and a computer, applications of artificial intelligence, AI in everyday life. तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये बॉय दूसरे बॉय से कहता है, रोहन, आई फॉरगॉट हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प. ये मैथ की प्रॉब्लम है, ये बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है और ये रोहन से पूछता है कि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम हेल्प कर सकते हो. तो रोहन कहता है, श्योर, let us break it into steps, first multiply then subtract and finally divide. तो कहता है कि इस आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर फाइनली डिवाइड करो. ये कहता है दैट्स मेक इट सो इजी, हाउ डू यू नो ऑल दिस, ये तो बहुत इजी है, आपको कैसे पता. तो बोलता है बिकॉज आई एम पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई लर्न एंड सॉल्व जस्ट लाइक अ स्मार्ट फ्रेंड. तो ये कहता है कि मैं सब कुछ कहाँ से सीखता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सीखता हूँ, जिसकी मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्मार्ट वे में निकाल सकते हैं. तो आइए देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है. आर यू इंटेलिजेंट, क्या आप इंटेलिजेंट हैं? यस, सब बच्चे अपने आप को इंटेलिजेंट ही तो कहते हैं. ऑफ कोर्स यू आर, बट व्हाट अबाउट योर फ्रेंड, हाउ डू यू डिटरमाइन इफ समवन इज इंटेलिजेंट और नॉट. भाई आपको पता है कि आप इंटेलिजेंट हैं, बट क्या आपका फ्रेंड भी इंटेलिजेंट है? क्या आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है? वेल, देयर आर सर्टेन क्वालिटीज वी कंसीडर्ड सच एज लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, रीजनिंग, प्लानिंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. इंटेलिजेंस के अंदर हम बहुत चीज़ों को जज करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लॉजिक की कोई लॉजिक लगा पाता ही नहीं लगा पाता, चीज़ों को कितना अंडरस्टैंड कर पाता है, अवेयरनेस कितनी है, लर्निंग कैसे कर सकता है, रीजनिंग लगाता ही नहीं लगाता, प्लानिंग क्या है, क्रिएटिविटी है या नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से वो करता है. दीज फैक्टर्स हेल्प अस डिटरमाइन अ पर्सन्स इंटेलिजेंस लेवल. ये सब चीज़ें होती हैं तो बताती हैं, ये फैक्टर्स होते हैं बताते हैं कि वो पर्सन कितना इंटेलिजेंट है. एंड गेस व्हाट, इंटेलिजेंस इज एक्चुअली अ क्वालिटी ऑफ अ ब्रेन. इंटेलिजेंसी क्या है? एक ब्रेन की क्वालिटी है. ह्यूमन ब्रेन्स आर मोर इंटेलिजेंट कंपेयर टू द ब्रेन्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स. भाई जानवरों के ब्रेन्स में जो इंटेलिजेंसी होती है उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट तो इंसानों का दिमाग होता है. वॉट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI is a special kind of technology that helps machine think and do smart tasks just like humans. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन होती है जिस तरीके से इंसान स्मार्टली सोचता है, समझता है, कामों को करता है, हम ये क्वालिटी मशीन को दे देते हैं. Scientists have been working for years to make machines that can understand speech, solve problems and even plan games like chess better than people. भाई साइंटिस्ट ने वर्क किया बहुत सालों तक, तब जाके कुछ ऐसी मशीन बना पाए जो कि हमारी बातों को समझ पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए और प्ले जैसे कि चेस होता है वो भी इंसानों से ज़्यादा अच्छा खेल पाए. अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ AI. AI के क्या क्या फीचर्स होते हैं? Here are some cool things AI can do. Always ready to help. ये हमेशा हमारी हेल्प करने में रेडी रहता है, नहीं कहता कि मैं अब इस वक्त आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ये ऑल टाइम आपकी हेल्प करेगा ही करेगा. AI does not get tired, it works all the day and night without needing rest. जैसे कि कंप्यूटर है, मशीन को भी नीड की रेस्ट की नीड नहीं चाहिए होती है. यदि आप अपने फ्रेंड से बार बार हेल्प मांग रहे हैं तो वो आपसे कह सकता है कि मैं थक गया, मैं नहीं कर सकता, लेकिन AI मशीन आपसे कभी नहीं कहेगी. वॉइस हेल्पर्स. AI can talk and listen. Assistants like Siri, Alexa understand our voice and help us with things like setting alarms or playing music. वॉइस हमारी वॉइस को समझते हैं, अलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, जो हम उन्हें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और हमारे कामों को आसान कर देते हैं. नेक्स्ट आते हैं डज रेपिटेटिव वर्क. ये रेगुलर जो काम रेगुलर रेपिटेडली होता है उस काम को करने में भी मदद करते हैं. AI is great at doing the same task again and again, quickly and correctly.
एक ही टास्क को हम बार बार करते हैं तो हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, बट एआई क्विकली करता है और बिल्कुल करेक्ट वे में करके देगा आपको। फ्यूअर मिस्टेक, AI follows clear rules and usually don't make errors like people might। भाई मिस्टेक वो नहीं करता जैसे इंसान बाई चांस कर देता है, बट AI से नहीं होती है गलती। यदि आपने उसे सही डेटा दे रखा है तो, यदि आप उसे गलत डेटा देने लगे और कहें कि मेरा आंसर तो सही नहीं आया, तो आपके डेटा में प्रॉब्लम हो सकती है, बट मशीन की एल्गोरिदम में कभी कोई गलती नहीं होती। गोज वेयर ह्यूमन कांट, वहां जा सकता है जहां ह्यूमन नहीं जा सकता। AI robots can explore dangerous places like deep oceans or space where it is risky for humans to go। भाई डीपली ओशंस में, सागरों में बिल्कुल नीचे तक जाने का काम AI कर सकता है। मशीन है, खराब भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है तो उसका जान जा सकती है। तो ऐसी जगह भी AI रोबोट जा सकते हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन एंड बीइंग एंड कंप्यूटर, ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर में क्या डिफरेंस होता है? ह्यूमन बीइंग होता है कैलकुलेशन स्लोली करता है, कंप्यूटेशन सब कुछ स्लो करता है, बट कंप्यूटर कैलकुलेशन कंप्यूटेशन बहुत जल्दी करता है। ह्यूमन लिमिटेड मेमोरी होती है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मेमोरी होती है। ह्यूमन क्या करता है, जो काम रेगुलर बेसिस पे रिपीट करके करना होता है उस काम करने में स्लो हो जाता है, बट कंप्यूटर उसको फास्टली करता है। ह्यूमन खुद सीखता है, बट मशीन सेल्फ लर्नर नहीं होती, इसके लिए हमें प्रोग्राम बनाने होते हैं। इसे काम अगर करवाना है तो मशीन में प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। इंटेलिजेंट बाय नेचर, जो ह्यूमन होता है वो इंटेलिजेंट नेचर से ही इंटेलिजेंसी आती है, बट ये एक डम्प मशीन होती है। प्रोग्राम्स मेक इट इंटेलिजेंट, जब तक हम इसमें प्रोग्राम नहीं डालेंगे तब तक ये इंटेलिजेंट नहीं बनेगी। तो ह्यूमन को भगवान इंटेलिजेंट करता है और मशीन को इंसान इंटेलिजेंट करता है। Thus, we can understand that computer is not intelligent naturally like human brain, but it is a machine that can be programmed to make capable of doing various things like interpreting voice, commands, sensing touch and its screen, etc. भाई नेचर ने तो इंसान को इंटेलिजेंस दी है, बट इंसान ने मशीन को इंटेलिजेंस दी है। तो इंसान क्या करता है, इसमें प्रोग्रामिंग करता है और फिर मशीन इंटेलिजेंट बन के आपके बहुत सारी चीज़ों को करती है, जैसे कि वॉइस को इंटरप्रेट कर सकती है, सेंसिंग टच को समझ सकती है, स्क्रीन को समझ सकती है और बहुत सारे काम मशीन कर सकती है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI involves different fields like computer science, mathematics, linguistics, psychology, neuroscience, and philosophy. Eventually, researchers hope to create a general artificial intelligence which can solve many problems instead of focusing on just one। भाई AI के अंदर ये सब कुछ आता है, साइंस आते हैं, मैथमेटिक्स आता है, लिंग्विस्टिक्स आते हैं, साइकोलॉजी आती है, न्यूरोसाइंस आती है, फिलोसफी आती है। अब जो हमारी रिसर्च हो रही है वो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो रही है कि उसमें सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन सिर्फ एक प्रॉब्लम पे काम नहीं करेगी, वो सब प्रॉब्लम पे एक साथ जल्दी जल्दी काम कर सकती है। रिसर्च आर ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट क्रिएटिव एंड इमोशनल AI विच कैन एम्फेसाइज और क्रिएट आर्ट। जो AI मशीन है उसमें इमोशंस नहीं है, खुद की क्रिएटिविटी वो नहीं कर सकती, जितने प्रोग्राम में उतना ही काम करके देगी। तो रिसर्च उस बात पे भी चल रही है कि वो खुद की क्रिएटिविटी आप भी आपको करके दे, राइट। Let us look at the various fields where artificial intelligence is already implemented or can be implemented for better results। कुछ फील्ड्स हम देखते हैं जहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। SSI Mantra is the first made in India surgical robot that was installed in Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center, New Delhi। तो SSI Mantra ऐसी फर्स्ट सर्जिकल रोबोट था जो कहाँ पे इंस्टॉल हुआ था, राजीव गांधी सेंटर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में है। अब पढ़ते हैं हम लोग कहाँ कहाँ AI का हम यूज कर रहे हैं हेल्थ केयर में। AI in healthcare help doctors diagnose diseases, predict patient outcomes, and personalize treatments by analyzing medical data. It also speeds up drug discovery and improves patient monitoring with wearable devices. AI हेल्थ केयर में डॉक्टर्स की किस तरीके से मदद कर रहा है कि बीमारी को की जांच वो अंदर से अंदर तक कर रहा है ताकि पेशेंट को डॉक्टर बिल्कुल सही दवाई प्रेफर कर सके। भाई जब डॉक्टर को प्रॉपर दवाई प्रॉब्लम पता होगी कि पेशेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल डीप नॉलेज होगी उस इस चीज़ की, तो बहुत ही आसान होगा पेशेंट को सही दवाई देना। और विद द हेल्प ऑफ AI मशीन्स, वेयरेबल डिवाइसेस होती हैं जो हम
पेशेंट को पहनाते हैं तो हम उसकी प्रॉपर आउटकम की दवाई देने से कितना फर्क पड़ा, क्या प्रॉब्लम उसे हो सकती है, हम इन सब चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बिजनेस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बिजनेस वुड सिग्निफिकेंटली सेव टाइम एंड एफर्ट। देयर कैन बी एन एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक ऑटोमेशन टू ह्यूमन बिजनेस टास्क। फॉर एग्जाम्पल, चैटबोट्स इन ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स एंड सर्विस टू कस्टमर। आज के टाइम में बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। बिजनेस के जितने भी काम होते हैं आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे डिपेंड होने लगे हैं। यदि सपोज कीजिए किसी बिजनेस में आपको कस्टमर केयर सर्विसेज चाहिए, राइट? अब आप कौन सी कंपनी को अडेप्ट करना पसंद करेंगे, जो आपको रैंडम आंसर्स देती है या फिर जिनके आंसर्स में टाइम लगता है? ऑब्वियसली जो रैंडम आंसर देती है, तो विद द हेल्प ऑफ एआई रोबोट्स। तो चैटबॉट बताया गया है इसके अंदर। चैटबॉट से क्या होता है, डायरेक्ट आपको क्या होता है, रिस्पॉन्स मिलता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उस बंदे का बिजनेस हाइक पे जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ गुड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है रिटेल एंड ई कॉमर्स। AI in retail and commerce personalizes shopping experience by recommending products based on customer behavior. It also optimizes inventory management and improves customer services with AI-powered chatbots. Overall, AI helps increase sales and streamline operations. अब रिटेल में और ई कॉमर्स में किस तरीके से मदद कर रहा है? सबसे पहले हम समझते हैं ई कॉमर्स, जो कि हम लास्ट चैप्टर में समझ चुके हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज इट। जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग्स करते हैं बेटा, उन्हें हम ई कॉमर्स के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है? अब जो भी सपोज कीजिए आप किसी भी साइट पे, किसी भी ऑनलाइन साइट पे कुछ चीज़ सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद आपको और ज़्यादा रिकमेंडेशन उसी चीज़ की दिखने लगती हैं। जो चीज़ आप पसंद करते हैं वही आपको आपका फ़ोन दिखाने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड एआई। एआई आपको रिकमेंडेशंस देता है, जिस तरीके से ई कॉमर्स वाले बंदे अपना बिजनेस को अच्छे से बढ़ा पाते हैं। आपको कस्टमर सर्विसेज देते हैं, जैसे बिजनेस में ऊपर दी थी, राइट? बिजनेस सर्विसेज मिलती हैं, कस्टमर सर्विसेज मिलती हैं, अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, तो क्या होता है, कस्टमर्स बढ़ते हैं और आपका बिजनेस इलेबोरेट होता है इन अ वेरी गुड मैनर। अब देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में किस तरीके से हेल्प करता है। AI in transport power autonomous vehicles, making driving safer and more efficient. It also optimizes traffic management by analyzing data to reduce congestion. Additionally, AI improves logistics by enhancing route planning and deliver system. AI की मदद से ट्रांसपोर्टेशन में बहुत मदद मिल रही है। हम लोग ट्रैफिक का पता लगा सकते हैं, कैमराज आ गए हैं जो लोगों को अटैच कर लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आजकल सेल्फ ड्राइविंग कार बन रही हैं, उसमें क्या होता है, इंसानों को ध्यान, मतलब ऑलरेडी वो अपना आप ही सेल्फ ड्राइविंग कार होती हैं, उसमें किसी को ड्राइव नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही ड्राइव हो जाती हैं और वो ट्रैफिक को देख के अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को मॉडरेट भी कर लेती हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्ट में एआई का बहुत ही अच्छा यूज़ माना गया है। Factories and manufacturing. AI in manufacturing predicts equipment failures with predictive maintenance, reducing downtime. It enhances quality control by inspecting products for defect using machine vision. AI also boosts productivity by automating complex tasks by robot. अब इंडस्ट्रीज में किस तरीके से हो रहा है, इंडस्ट्रीज में कितनी सारी मैन्युफैक्चरिंग में कितनी सारी चीज़ें बननी होती हैं। इसमें लेबर की जगह जब हम एआई रोबोट्स का यूज़ करते हैं तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आती है। यदि कोई व्यक्ति एक काम को 10 दिन में करता है तो एआई मशीन यदि उस काम को 1 दिन में करती है, तो आप सोच के देख सकते हैं कि उस बिजनेसमैन की कितनी प्रोडक्टिविटी जस्ट बिकॉज ऑफ एआई रोबोट बढ़ सकती है। वो अपने बिजनेस को बढ़ा भी सकता है। तो इस तरीके से क्वालिटी को भी इंस्पेक्ट किया जा सकता है, प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन भी किया जा सकता है, मशीन विजन भी देखा जा सकता है। ओवरऑल एआई क्या कर रही है, प्रोडक्टिविटी को ऑटोमेशन से बढ़ा रही है। एजुकेशन। AI in education personalizes learning by adapting content to individual student needs and paces. It automates grading and provides instant feedback, reducing the workload for teachers. Additionally, AI streamlines administrative tasks, improving the efficiency of educational institutions. विद द हेल्प ऑफ एआई टीचर्स के लिए कितना इजी हो गया है कि बच्चों के लिए इजी से इजी कंटेंट विजुअलाइज कंटेंट बहुत आराम से वो बना सकते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ एआई हम लोग पीपीटी बना सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एआई हम बच्चों के लिए यूजफुल कंटेंट बना सकते हैं। यदि बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एआई की मदद से वो बच्चा अपना टॉपिक बहुत ही आसानी से एआई से
क्लियर कर सकता है, विजुअलाइज्ड वे में क्लियर कर सकता है। तो एजुकेशन सेक्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर्स का वर्कलोड कम हो जाता है तो वो अच्छे से पढ़ा पाते हैं। तो क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट क्या होती है, वो इंप्रूव हो जाती है। तो इन एजुकेशन सेक्टर एआई इज वेरी यूजफुल। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम लोग स्मार्टफोन्स एंड एंटरटेनमेंट। There are various applications of artificial intelligence in smartphones. For example, when you want to take a photo on a smartphone, AI camera will help you selecting the appropriate setting and suggestion different modes. In social media platforms like Facebook and YouTube, AI helps you find the people you may know or the content that you may like by watch by analyzing search history or previous selections. स्मार्टफोन में और एंटरटेनमेंट में किस तरीके से एआई मदद करता है, whenever you are going to take a photo of any product of any human being, तो एआई कैमरे की सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं, वो अपने तरीके से आपके जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपको सही एंगल बताता है कि किस तरीके से आपको वो फोटो लेनी चाहिए। ऐसे ही सोशल मीडिया के अंदर क्या करता है वो, जैसे आप लोग यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, आप जो भी चीज़ लाइक करते हैं आपको उसी से रिलेटेड चीज़ों को दिखाने में मदद करता है। ऑन द अदर हैंड ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप और लोगों को, जिन लोगों ने आपके साथ के आईडी बना रखी है, जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, वो आपको उनसे मिलाने में या उनको जानने में मदद करता है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, एंटरटेनमेंट हो गया या फिर हमारा स्मार्टफोन हो गया, हर तरीके से हम एआई का बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा एग्रीकल्चर। AI in agriculture optimizes farming practices by analyzing data from drones and sensors to improve crop yields and reduce resources use. भाई एग्रीकल्चर में मेन काम किसका होता है, फसल का होता है। अब एआई की मदद से हम लोग अपनी फसल को एनालाइज कर पाते हैं, किसी कितनी फर्टिलिटी चाहिए, कितना पानी चाहिए, इसे प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस तरीके से हमें पेस्टिसाइड्स देने चाहिए। तो इन सब में सेंसर्स के द्वारा हमारी क्रॉप में बढ़ोतरी हो रही है। It detects diseases and pests early, helping farmers take timely actions to protect their crops. ये डिसीजेज बता सकता है आपकी फसल के अंदर कीड़े मकोड़े जो हो जाते हैं उनका बहुत जल्दी जांच कर लेता है, तो इसकी मदद से किसानों को बहुत मदद होती है कि वो अपनी फसल को टाइम रहते ही बचा सके। Additionally, AI aids in supply chain management, predicting market demand and optimizing the distribution of agriculture products. ये हमें एआई ये भी बताता है कि आज के टाइम में प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में ज़्यादा है और किस तरीके से हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। एआई इन सिक्योरिटी एनहेंसेस सर्विलांसेस बाय रिकॉग्नाइजिंग फेसेस एंड डिटेक्टिंग अनयूजुअल बिहेवियर्स, इंप्रूविंग पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी में भी, सिक्योरिटी में भी हम एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, फेस को डिटेक्ट कर लेता है, बिहेवियर को डिटेक्ट कर लेता है, तो हमें क्रिमिनल को ढूंढने में मदद मिलती है। It also detects and responds to cyber threats by analyzing patterns in network traffic, protecting against cyber attacks. जो साइबर अटैक्स होते हैं उनसे भी हमें क्या करता है, सेव करता है। जो भी हमारे साइबर थ्रेट्स होते हैं, कुछ रिस्पॉन्स आते हैं, उनसे हमें सेव करता है। Additionally, AI control access to secure area and systems using biometric data like facial recognition. आप देख सकते हैं, आपने फ़ोन में भी फेस लॉक लगा रखा है, वो भी क्या है, एआई है। आप कहीं भी जाते हैं, आजकल ऐसा हो गया है कि विंडोज़ पे, गेट्स पे फेस का एक्सप्रेशंस, मतलब फेस अगर दिखता है तो बच्चा गेट खोलता है, वरना बच्चे के लिए वो खोलना मना होता है। तो ऐसे बहुत सारी ये एप्लीकेशंस आ गई हैं बेटा, जिसकी मदद से बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, किसी भी के लिए भी सेफ्टी बढ़ रही है। एआई इन एवरी डे। एआई बेस्ड बैंकिंग कैसे होती है? एआई बेस्ड बैंकिंग ऐप हेल्प रिकॉग्नाइज कस्टमर एंड लेट देम डू बैंकिंग एक्टिविटी इंस्टेंटली। They do not need to wait approval from banks officer, making to process faster and easier. भाई बैंकिंग में क्या होता है, वो क्या करते हैं, थंब इम्प्रेशन होता है, फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है, जिसकी मदद से हमें कस्टमर्स को बैंक मैनेजर्स का या किसी के अप्रूवल का वेट नहीं करना पड़ता, हम लोग इंस्टेंट अपनी बैंकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग ऐप। AI also used in social networking app. These apps can detect face and apply filters like Snapchat, एड ऑटोमेटिक टैग्स टू फोटोज। फेसबुक, इंस्टा, सोशल मीडिया पे क्या होता है, आप टैग कर सकते हैं
बायोमेट्रिक, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेसबुक अनलॉक आपके फोन्स के अंदर होता है, तो आप जरूर देखते होंगे बेटा रोज। मैनी एप्स यूज एआई टू हेल्प विद दीज एक्टिविटीज। इन सब एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी एआई एप्लीकेशंस को हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फास्टैग फॉर एआई पावर टोल टैक्स। टोल टैक्स में भी फास्टैग लगा हुआ होता है। Have you heard the FASTag? It is a new system in India that collects toll tax from vehicle automatically. It uses AI to make toll collection quicker and more efficiently. पहले के टाइम में टोल पे बहुत लंबी लंबी लाइन लगी होती थी जस्ट बिकॉज वो मैनुअली काम करते थे। आजकल एक फास्टैग आता है जो आपके कार पे लगा हुआ होता है, एआई मशीन से डिटेक्ट करती है जिसमें आपका अकाउंट वगैरह सब कुछ अटैच होता है और डायरेक्टली वहां से पैसे कट जाते हैं। इस तरीके से टोल टैक्स में एआई का बहुत बड़ा योगदान है। टॉकिंग टू कंप्यूटर्स विद एआई। कैसे बात करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हम अपनी लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात कर पाते हैं, इसे कहते हैं बेटा हम लोग एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हैव यू एवर वांटेड टू टॉक टू अ कंप्यूटर लाइक यू टॉक टू अ फ्रेंड? यूजुअली वी नीड टू यूज स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज, बट विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वी कैन टॉक टू कंप्यूटर इन इंग्लिश। एनएलपी हैज टू मेन पार्ट्स। भाई आप सोच सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड की तरह कंप्यूटर से बात कर रहे हैं। पहले के टाइम में कंप्यूटर से बात करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत होती थी, बट आज के टाइम में विद द हेल्प ऑफ एनएलपी हम कंप्यूटर से अपनी ही लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। एनएलपी के दो पार्ट होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, मेकिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या हेल्प करता है कंप्यूटर की? जो भी हम कह रहे हैं वो समझने में। और मेकिंग लैंग्वेज में क्या होता है? ये क्या करता है? जो भी हमने बात की है उसका बैक हमें इंग्लिश में ही मिल पाए। एनएलपी मेक्स इट इजियर फॉर पीपल एंड कंप्यूटर्स टू टॉक टू ईच अदर। हम एक दूसरे से हम लोग जेमिनाई से बात करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं तो हमें प्रॉपर आंसर मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नाउ कम टू द हाइलाइट्स। Artificial intelligence is a part of computer science that create machines able to task perform needing human-like intelligence. Artificial intelligence वही तो है कि मशीनों को ये इस बात में हेल्प करता है कि मशीन ह्यूमंस की तरह रिएक्ट कर पाए, बात कर पाए, मदद कर पाए। एआई सिस्टम कैन वर्क। एआई सिस्टम 24/7 काम करते हैं विदाउट ब्रेक, विदाउट रिपीटेड टास्क, एफिशिएंट हैंडल रिपीट होने वाले टास्क रेगुलर करते हैं बिना थके और हमें जल्दी एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कराते हैं। एआई पावर टूल जैसे सीरी हो गई, एलेक्सा हो गई, ये किसका यूज करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, बात को अंडरस्टैंड करने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए। इन गेमिंग एआई इज यूज टू स्ट्रेटेजिक गेम्स लाइक चेस टू चैलेंज ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप लोग आजकल जो गेम्स खेलते हो, एक साइड से कंप्यूटर खेलता है, एक साइड से आप खेलते हो, तो जो दूसरा कंप्यूटर खेलता है वो कौन खेलता है? वो एआई खेलता है। एआई ऑल्सो कंट्रोल कमर्शियल फाइट्स। भाई जो फाइट्स होती हैं हमारी, ऑटो पायलट विच हेल्प फ्लाई एंड नेविगेटिंग प्लेन्स सेफली। हमारे एयरप्लेन्स में भी एआई बहुत मदद करता है बेटा। फास्टैग क्या हो गया? एआई बेस्ड टोल सिस्टम हो गया। ऑटोमेटिकली आपके बैंक में से जो भी आपने अपना बैंक फास्टैग से लिंक कर रखा होगा डिडक्ट हो जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम आर एआई प्रोग्राम दैट हेल्प प्रोफेशनली मेक डिसीजन इन स्पेसिफिक फील्ड। एक्सपर्ट सिस्टम्स होते हैं जो किसी फील्ड में आपको बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल बिना बायस करे आंसर दे देते हैं। NLP allows AI to understand and communicate using human language. NLP तो अलाउ करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज में कंप्यूटर हमारी बात को समझता है। कौन अलाउ करता है? NLP तो अलाउ करता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। What can a computer not do? इन सब में से कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? वॉश क्लोथ्स। फर्स्ट का बी इज करेक्ट। विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस? इन सब में से इंटेलिजेंस का क्या पार्ट है? लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, सब कुछ है, ऑल ऑफ दीज। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एआई यूज? इन सब में से एआई यूज का कौन सा एग्जाम्पल है? गेम्स में भी यूज होता है, एनएलपी में भी एआई यूज होता है, विजन प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, तो ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एआई? एआई का मेन गोल क्या होता है?
मेक मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमन, बिल्कुल. डू टास्क विदाउट ह्यूमन हेल्प, हाँ. बिल्ड ह्यूमन लाइक रोबोट, कॉपी ह्यूमन इमोशंस. मेक मशीन्स थिंक लाइक ह्यूमन, ऐसी मशीन्स बनाता है जो ह्यूमन की तरह सोच पाए. Fill in the blanks. Dash is a part of computer science that focuses on creating smart machines that can act like human. So AI is a part of machine of computer science. AI computer science का ऐसा part होता है जो मदद करता है स्मार्ट मशीन्स को ह्यूमंस की तरह एक्ट करने के लिए. डैश हेल्प्स एआई अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड. कौन हेल्प करता है? सॉफ्टवेयर कंस्ट्रेंट्स हेल्प करते हैं बेटा. नेक्स्ट आते हैं. अ डैश इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू डू फिजिकल टास्क. रोबोट्स, रोबोट से तो करते हैं फिजिकल टास्क को. कंप्यूटर्स कैन समटाइम्स फेस लिमिट्स बिकॉज ऑफ हार्डवेयर और लिमिटेशंस. भाई कभी कभी फेस रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, कभी कभी हार्डवेयर की प्रॉब्लम भी हो सकती है और कभी कभी उसमें लिमिटेशंस भी कंप्लीट हो जाती हैं. Dash is an AI-based toll system that automatically deducts payment from bank accounts. ये होता है हमारा फास्टैग. तो फास्टैग में तो हमारी ऑटोमेटिकली कट हो जाता है अमाउंट. अब आता है बेटा हम लोग ट्रू फॉल्स पे. AI स्टैंड्स फॉर एनिमल इंटेलिजेंस. फॉल्स. AI का मतलब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना. Siri and Alexa are example of AI tools. Yes, Siri और Alexa तो AI tools के एग्जाम्पल हैं. कंप्यूटर्स नीड रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर अ फ्यू आवर्स. कंप्यूटर को रेस्ट चाहिए होता है कुछ टाइम के बाद? नहीं, कंप्यूटर तो विदाउट रेस्ट काम करते हैं पूरा. एआई कैन हेल्प डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल. यस, हेल्प करते हैं वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की. अ रोबोट कैन बी प्रोग्राम टू क्लीन फ्लोर्स. हाँ, रोबोट को प्रोग्राम किया जा सकता है क्लीन को फ्लोर करने के लिए. जैसे भी आप प्रोग्रामिंग डालोगे वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा. Beta, all about AI, artificial intelligence, and it is very important in our life if we are going to use in a very good manner. So we should use AI, but in a good manner. So keep watching, keep learning. Thank you.